बहुत समय पहले की बात है। एक गहरे जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे। उसी जंगल में एक शेर, एक खरगोश, एक हाथी और एक गिलहरी रहते थे। शेर जंगल का राजा था और उसे अपनी ताकत पर बहुत गर्व था। वह हमेशा अपने बल का प्रदर्शन करता और बाकी जानवरों को डराता। वही खरगोश बहुत चतुर और बुद्धिमान था, लेकिन वह बहुत छोटी सी काया का था। शेर ने सभी जानवरों को इकट्ठा किया और कहा, मैं जंगल का राजा हूं और हम सबको यह समझना होगा कि मैं सबसे ताकतवर हूं। जो भी मेरी बात नहीं मानेगा उसे मेरी कोप का भाजन बनना पड़ेगा। जानवरों ने डरते डरते सिर हिलाया और वहां से चले गए। खरगोश ने यह सब देखा और उसके मन में कुछ योजना बनने लगी। कुछ दिन बाद खरगोश ने सोचा कि उसे शेर को उसकी गलतफहमी का एहसास कराना चाहिए। उसने जंगल के बाकी जानवरों को इकट्ठा किया और सबने मिलकर एक योजना बनाई। सभी जानवरों ने फैसला किया कि वे शेर को एक सबक सिखाएंगे। खरगोश ने शेर के पास जाकर कहा, हे राजा, जंगल में एक बहुत बड़ा खतरा आ गया है। एक विशालकाय भालू जंगल में आया है जो सभी जानवरों को खा रहा है। शेर ने उसकी बात सुनी और उसकी नजर में एक चमक आ गई। तुम मुझे ऐसा क्यों नहीं बताया पहले? मुझे उस भालू से लड़ने जाना चाहिए। खरगोश ने कहा, लेकिन महाराज, मुझे लगता है कि वह बहुत ताकतवर है। शायद हम सब मिलकर ही उसे हराने की कोशिश कर सकते हैं। शेर ने उस पर विश्वास किया और सभी जानवरों को इकट्ठा करने का आदेश दिया। सभी एक जगह इकट्ठा हुए जहां खरगोश ने शेर को बताया कि वे भालू का सामना करने जा रहे हैं। जब शेर सबसे आगे चलने लगा तो खरगोश ने धीरे धीरे पीछे रहकर जानवरों के साथ आंख मिचौली करनी शुरू की। जब वे भालू के पास पहुंचे तो सभी जानवर डर गए। शेर ने अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की, लेकिन उसने देखा कि भालू वास्तव में बहुत बड़ा। चुप कर बे कुत्ते। वह डर गया। खरगोश ने तुरंत एक योजना बनाई। उसने कहा, हे भालू, तुम बहुत बड़ा और ताकतवर हो, लेकिन क्या तुम जानते हो कि हमारे राजा शेर से कोई भी नहीं जीत सकता? भालू ने यह सुनकर अपने आप को बहुत बड़ा महसूस किया और शेर को देखने लगा। क्या तुम मुझसे मुकाबला करना चाहोगे, शेर? भालू ने शेर को चुनौती दी। शेर ने गर्व से कहा, हाँ, मैं तुमसे डरता नहीं, लेकिन पहले मैं तुम्हारे खिलाफ एक शर्त रखता हूं। यदि मैं जीत गया तो तुम जंगल छोड़कर चले जाओगे, लेकिन अगर तुम जीत गए तो मैं खुद को जंगल से हटा लूंगा। भालू ने इसे स्वीकार कर लिया। सभी जानवर उत्सुकता से देख रहे थे। शेर ने भालू के साथ झड़प की, लेकिन उसे समझ में आया कि भालू बहुत ताकतवर है। वह धीरे धीरे हारने लगा। तभी खरगोश ने चतुराई दिखाई। उसने जोर से कहा, तुमने ऐसा सोच रखा है कि तुम शेर से शक्तिशाली हो, लेकिन क्या तुम जानते हो कि शेर का असली बल क्या है? वो केवल डर फैलाता है। सच में तो तुम उससे अधिक शक्तिशाली हो। यह सुनकर भालू को गर्व होने लगा और वह शेर को और भी जोर से दबाने लगा। तब खरगोश ने शेर की ओर इशारा किया और कहा, क्या तुम ये नहीं चाहते कि तुम जंगल के सबसे ताकतवर जानवर बनकर रहो? तुम ये साबित कर सकते हो। भालू ने शेर को कमजोर समझते हुए उसे और दबाने का प्रयास किया। शेर ने महसूस किया कि अब उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। दरअसल वह अपनी ताकत खो रहा था। अंत में शेर ने हार मान ली और स्वयं को वन से बाहर करने का फैसला किया। जैसे ही वह जंगल से बाहर गया, सभी जानवर खुशी और से चिल्लाने लगे। खरगोश ने सभी जानवरों को एकत्रित किया और कहा, हमें यह सीख मिली है कि ताकत केवल शारीरिक बल में नहीं होती, बल्कि चतुराई और बुद्धिमत्ता में ही होती है। जंगल में सभी जानवर एकजुट हो गए थे और किसी को भी डर महसूस नहीं होता था। खरगोश ने अपने ज्ञान और समझदारी से सभी को एक नया दृष्टिकोण दिया। उन्होंने मिलकर एक नया साम्राज्य स्थापित किया जहां सभी जानवरों की समानता थी। शेर की हार ने उसे भी बदल दिया। उसने सोचा कि उसे अपने अभिमान को छोड़कर दूसरे जानवरों के साथ सामंजस्य में रहना चाहिए। धीरे धीरे उसने माफी मांगने का साहस किया और जंगल में वापस लौटने का आग्रह किया। सभी जानवर भले ही उससे डरते थे, लेकिन खरगोश ने सभी से कहा कि हमें उसे एक और मौका देना चाहिए। जब शेर लौट आया तो खरगोश ने कहा, अगर तुम अपने पिछले व्यवहार के लिए माफी मांगोगे और सच्चे दिन से हमारे साथ रहना चाहोगे, तो हम तुम्हें स्वीकार करेंगे। शेर ने हार मान ली और अपने अभिमान को छोड़कर जानवरों से दोस्ती करने की कोशिश की। धीरे धीरे शेर ने अपनी ताकत का प्रयोग जंगल की रक्षा के लिए करने का निर्णय लिया। उसने जानवरों को एकजुट किया और जंगल में शांति स्थापित की।
सभी जानवरों ने एक दूसरे के साथ मिलकर काम किया और जंगल को एक सुरक्षित और सुखद जगह बना दिया। अब सभी जानवर एक खुशहाल जीवन जीने लगे, जहां उन्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं थी। खरगोश की बुद्धिमानी और चतुराई ने सबको एकजुट किया और शेर ने अपनी ताकत को सही दिशा में इस्तेमाल करना सीखा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि केवल ताकत ही नहीं, बल्कि समझदारी और एकता भी किसी भी समस्या का हल हो सकती है। और इस तरह जंगल में सभी जानवर फिर से खुशहाल जीवन जीने लगे, क्योंकि उन्होंने एक दूसरे के साथ सहयोग करना सीख लिया था। इस प्रकार चतुर खरगोश और अभिमानी शेर की कहानी हमें सिखाती है कि दोस्ती, सहयोग और समझदारी से बड़ी चुनौती का सामना किया जा सकता है।